प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और चंगे होंगे। आज के दिन में एक बार फिर मैं परमेश्वर की वचन की आशीष लिए हुए आप लोगों के बीच में आया हूं। तैयार हो जाएं परमेश्वर की वचन की जो आशीष है उसे ग्रहण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में जो विषय मैंने लिया और आप लोगों के साथ में उसे बांटना चाहता हूं वो है प्रार्थना का विषय। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा विषय है, एक चीज़ है जो हर विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोगों के जीवन की एक कड़ी है। प्रार्थना जो है, प्रेयर जो है, वो हमें और आपको परमेश्वर यहोवा के निकट ले जाता है। हमें और आपको परमेश्वर से संबंध को कायम रखने में सहायता करता है। तो आज की सुबह में, आज के दिन में जो टॉपिक है, जो विषय है वो ये है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब आए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप देखेंगे कि आकाश और पृथ्वी और इस सारे भूमंडल के जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यहोवा जो है, जिसने इन सारी चीज़ों को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, उसके लिए ये सारे देश, ये सारे जितने भी हम दुनिया के देशों को देखते हैं, जितने भी भूमंडल की जितने भी चीज़ों को देखते हैं, जितने राज्यों को, जितने उनमें चीज़ों को हम देखते हैं, ये सारी चीज़ जो है, भूमंडल की सारी सृष्टि जो है, सारे देश, सारे राज्य जो है, ये परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लिए बहुत ही तुच्छ और नग्न चीज़ है। ये सारी चीज़ जो है परमेश्वर के लिए मायने या महत्व नहीं रखता है। एक वचन को हम लोग देखेंगे जो कि हम पाएंगे यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय का 15 पद। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय का 15 पद में इस प्रकार से कहता है, देखो जातियां तो डोल के एक बूंद वो पहाड़ों पर की धूलि के तुल्य ठहरी। देखो वह दीपों को धूलि के किनको सरीखे उठाता है। हालेलुया। देखिए, यह परमेश्वर की उस महिमा या फिर उस प्रताप के विषय में यशायाह की पुस्तक में कहता है कि ये सारी जातियां या फिर ये सारे जो विश्व, ये सारे जो भूमंडल, ये सारे पृथ्वी के देश जो है, ये परमेश्वर के सामने एक धूल के कण के समान है। इसकी कोई भी वैल्यू या कोई भी महत्व वो परमेश्वर के सामने नहीं है। हालेलुया। परंतु इसके बावजूद परमेश्वर जो है वो मनुष्य और वो इंसानों का साथ और उसके संग और उसके करीब रहना चाहता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जो है वो मनुष्य के साथ और मनुष्य के करीब रहना चाहता है। परमेश्वर का वचन साम चैप्टर 145 वर्स 18 and 19, भजन संहिता की पुस्तक उसका 145 अध्याय का 18 और 19 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, हालेलुया। यहाँ कहते हैं जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर उन सारे लोग, उन सारे मनुष्य के निकट रहता है। ऐसा बाइबल, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें क्या करती है? शिक्षा देती है। हालेलुया। आगे 19 पद में कहता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार
करता है। मेरे प्रियो, जिस यहोवा परमेश्वर के सामने ये भूमंडल, ये सारी देशें, ये सारी जातियां, ऐसे पहाड़, पर्वत, समुद्र जो है कोई मायने नहीं रखती है, या फिर इसका कोई महत्व उसके सामने नहीं है, ये धूलि के कण के समान है, वो परमेश्वर जो है वो मनुष्य और उसके साथ वो रहना चाहता है, उनकी बातों को सुनना चाहता है, उनके साथ संबंध रखना चाहता है, उनके किए हुए प्रार्थनाओं को वो सुनना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक क्षण के लिए हमें रुककर सोचने वाली बात है। जो परमेश्वर इतना महान है, जो परमेश्वर इतना विशाल है, जो परमेश्वर इतना योग्य है, जो परमेश्वर के तुल्य मनुष्य या फिर इन सारी जातियां या भूमंडल कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर जो है वो मनुष्य के साथ वो संबंध रखना चाहता है। इसका क्या मतलब है? सारे संसार के बनाने वाला, सारे संसार का सृष्टि करने वाला वह परमेश्वर जो है वो मनुष्य के करीब रहता है या फिर रहना चाहता है, अगर हम उसे सच्चाई से पुकारते हैं, अगर हम उसे हृदय की गहराई से पुकारते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमारे करीब आने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। यह वाकई हम जैसे मामूली, हम जैसे नग्न इंसानों के लिए सम्मान की बात है। हालेलुया। ये हम और आपके जैसे नग्न या फिर मामूली इंसानों के लिए बड़े सम्मान की बात है प्रियो। ये बहुत ही बड़ा सम्मान है कि परमेश्वर यहोवा वो हमारी और आपकी बातों को सुनता है, वो हमारी और आपकी बातों को कान लगाता है, उत्तर देता है, और वो हमारे और आपके साथ संग रहना चाहता है। ये सम्मान की बात है, ये हमारे और आपके लिए सम्मान की बात है कि हम और आप प्रार्थना के द्वारा, हम और आप प्रेयर के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में आप ऐसा और कोई परमेश्वर नहीं पाएंगे जो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा कोई भी गॉड आप नहीं पाएंगे जो आपके साथ जुड़ा रहता है। ऐसा और कोई परमेश्वर नहीं पाएंगे जो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। कोई नहीं, केवल हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं जो है, हमारी निवेदन जो है वो परमेश्वर सुन ले, हमारी जो बातें हैं वो परमेश्वर तक पहुंच जाए, तो मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें और आपको परमेश्वर की कुछ इच्छाओं को, कुछ तरीकों को, प्रार्थना करने के जो नियमों को, उसे जानना या उसे समझकर प्रार्थना करने की हमें ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि मैं उन सारे नियमों को या फिर उस सारे तरीकों को बताऊं, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है या फिर वो लोग करते हैं, Why we pray to the God? उनका ये क्वेश्चन है कि हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करें। बहुत सारे रिच लोग, बहुत सारे वेल डेवलप लोग, बहुत सारे वेल सेटल लोग, बहुत सारे बुद्धिमान, ज्ञानी और बड़े बड़े ऐसे लोगों को आप इस संसार में देखेंगे जो अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने बिजनेस में, अपने काम में और बहुत ज़्यादा उनका नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, एवरीथिंग दे हैव, वे कभी प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। और अगर आप उनसे प्रार्थना के विषय में कहेंगे व्हाई एम आई प्रेयर, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं प्रार्थना करूं, क्यों मैं यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूं, ये क्वेश्चन उनके जहन में आती है या फिर वो हमसे करते हैं। जब हम और आप उन्हें प्रार्थना के विषय में कहते हैं तो वो कहते हैं क्यों हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वी हैव एवरीथिंग,
हमारे पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना, अब परमेश्वर से प्रेयर करने के विषय में हमें परमेश्वर खुद बढ़ावा देता है। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए हमें परमेश्वर खुद बढ़ावा देता है, और इसका प्रमाण है परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 6 पद में इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 6 पद में हमें बढ़ावा देता है, हमें इनकरेज करता है और हमें सिखाता है कि हमें हर एक विषय में, हर एक बातों में, चाहे हम अच्छी परिस्थिति में हो, चाहे हम सुख में हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम तकलीफ में हो, हमें प्रार्थना अवश्य करना है। हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखना है। हालेलुया। इसीलिए जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि हम क्यों प्रार्थना करें, तब आपका उत्तर यही होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है, वो चाहता है कि हम और आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना प्रेयर जो है वो परमेश्वर से बातें करना, संबंध बनाना और उससे रिलेशन रखना, ये हमें दर्शाता है। इसीलिए जब हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर से हम संबंध रखें, तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, हमें यहोवा की कौन सी मांगे या फिर कौन सा तरीकों को हमें पूरी करना है। लोग इन सारे क्वेश्चन में हमेशा रहते हैं कि हमें कौन सी बातों को पूरी करना है, या फिर हम कौन से नियमों को पालन करना है, और बहुत सारे लोग आपको नियम, कानून, तरीके आपको बताते हैं, और बहुत सारे लोग जो है इन सारे नियम कानूनों को भी फॉलो करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दूंगा, और मैं तेरी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम सारे लोग मुझसे भटक गए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो क्या करता है, हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परंतु अगर हम और आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, अगर हम और आप परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, और अगर हम और आप पाप में जीवन में रह के, और हम और आप अगर चाहे कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, तो ये संभव नहीं है। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय 15 पद में इस बात को क्लियर कर देता है कि परमेश्वर हमारे अनवांटेड प्रार्थना, हमारे पाप में जीवन में रहते हुए प्रार्थना, और उन सारी गलतियों में रहते हुए कि अगर हम प्रार्थना करें तो उन सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, उन सारी प्रार्थनाओं के विषय में परमेश्वर हमसे अवगत नहीं रहता है, वो हमसे संबंध नहीं रखता है। तो ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम समझ जाएं कि जब हम और आप खुले हृदय से, हम और आप सच्चाई के साथ, हम और आप निष्ठा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर जो है वो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मूल रूप से 2 चीज़ों की जो जरूरत है वह यह है। पहला जो है वो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यह है विश्वास, कि हम विश्वास रखें जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस परमेश्वर के ऊपर में हमारा विश्वास होना चाहिए। मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 24 पद में इस प्रकार से कहता है। मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 24 पद यहाँ पर कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम
प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, हालेलुया, और तुम्हारे लिए वह हो गया। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपके लिए हो जाए, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर उनकी वचनों पर चलते हुए आप ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं, तो आप जान ले कि आपकी प्रार्थनाएं जो है वो सुन ली गई है, और जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर की ओर से वो आपको मिल गया है, हालेलुया। ये श्योरिटी है, ये गारंटी है। जब हम और आप परमेश्वर के साथ संबंध में रहते हैं, जब हम और आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जब हम और आप परमेश्वर के साथ रिश्ता को रखते हैं प्रार्थना के द्वारा, उस परमेश्वर के ऊपर में जब हम विश्वास रखते हैं, तो आप विश्वास करो कि आपको उन सारी चीज़ों को मिल गया है। ये पहला चीज़ था। दूसरी जो बात है वो यह है प्रार्थना के मुताबिक काम करना। पहला जो है वो विश्वास करना कि परमेश्वर से जो चीज़ हम मांगे हैं वो हमें मिल जाएगा। दूसरी कि जो चीज़ हमने प्रार्थना की है या फिर हमने जो बातें परमेश्वर से की है, जो वचन हमने या फिर जो कामों को करने का मैंने प्रण किया है, परमेश्वर के सामने निर्णय किया है, उन कामों के अनुसार, उस प्रार्थना के अनुसार से अपने जीवन को ढालना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारी गंदी आदतों के कारण से, बहुत सारे गलत कामों के कारण से वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, तकलीफ में, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और उस समय वो लोग प्रार्थना करते हैं। वो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें छुड़ा ले, परमेश्वर हमें चंगाई दे, परमेश्वर हमें बचा ले, परमेश्वर हमें उद्धार कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है। वो दया करता है, वो छुटकारा देता है, वो चंगाई देता है, वो प्रॉब्लम से निकालता है। परंतु ये प्रार्थना हमारे सिर्फ उस चंगाई तक, उस समस्या से निवारण तक ही सीमित रह जाता है। उसके बाद हमारा जीवन फिर वैसे ही हो जाता है। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो याद रखें कि ये प्रार्थना जो है हमारे जीवन में फलवंत नहीं होगा। अगर हम अपने प्रार्थना के अनुसार से जिन चीज़ों को करने का विषय में हमने परमेश्वर से बातें किया है, जिन सारे चीज़ों को करने का हमने परमेश्वर से प्रण किया है, उन सारे चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में करते रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे, तो परमेश्वर जो है वो हमारे साथ संबंध बना के रखेगा। परमेश्वर जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और जब परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो मेरे प्रियो, आप आशीषित होंगे। जब परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तभी आपके जीवन में हर एक काम जो है वो सफल होगा, और तभी आप जो है एक आशीषित व्यक्ति कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के निकट जाने का, परमेश्वर से संबंध रखने का, परमेश्वर के करीब आने का, परमेश्वर की योजनाओं को जानने का एक तरीका है, एक योजना है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में और कहीं कोई भगवान या फिर कोई और गॉड नहीं है जिसकी योजनाओं को आप जानने पाएँ, जिनकी विचारों को आप समझने पाएँ, जिनकी बातों जिनसे आप बातें करने पाएँ। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। केवल मात्र परमेश्वर यहोवा हमारे लिए है, जिसे हम बात कर सकते हैं, जिसे हम रिश्ता रख सकते हैं, जिसके करीब जा सकते हैं, उनकी योजनाओं को हम जान सकते हैं, और उनकी योजनाओं को पूरी करने के लिए हम वचनबद्ध हो सकते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रार्थना जो है वो है परमेश्वर के करीब जाने का एक जरिया है। सो लेट्स प्रे, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके साथ जुड़े रहें, परमेश्वर आपके करीब रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुत आयत का आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।